परम ज्ञानी और परम अवधूत सुखदेव जी महाराज का नाम कौन नहीं जानता। एक समय की बात है जब बालक सुखदेव बचपन में ही वन के लिए चलने लगे। तब उनके पिता वेद व्यास जी बोले, बालक, अभी तो तुम्हारे सब संस्कार पूरे नहीं हुए हैं। यही तुम घर परिवार को छोड़ते हो तो तुम्हें पाप लगेगा। बालक सुखदेव ने कहा, मैं इन्हीं संस्कारों से तो संसार में अटका हुआ हूँ, इनकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं। व्यास जी बोले, ऐसा भी कहीं होता है बेटा। विधि पूर्वक तुम्हें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और संन्यास आश्रम का पालन करना चाहिए। इसके ही बाद तुम्हें मोक्ष मिल सकता है। बालक सुखदेव जी ने अपने पिताजी को कहा, पिताजी, ब्रह्मचर्य से मोक्ष मिलता तो हिजड़ों को कभी का मोक्ष मिल गया होता। गृहस्थ से मुक्ति मिलती तो सभी गृहस्थ मुक्त हो गए होते। वानप्रस्थ से मुक्ति मिल जाती तो सभी वनवासी मृग एवं सभी प्राणी मुक्त हो गए होते। जंगल में रहने वाले सभी पशु पक्षी भी भगवान को प्राप्त कर लेते। और संन्यास से यदि मोक्ष प्राप्त होता तो सभी भिखारी और दरिद्र इन सब को मुक्ति मिल जाती। पिताजी, अगर फल खाकर ही मोक्ष मिलता तो तोता और अन्य पक्षी प्रभु का दर्शन पा गए होते। और यदि आप ऐसा समझते हैं कि जमीन में गड्ढा खोदकर समाधि लगाने से मोक्ष प्राप्त होता है, तो सांप, चूहे और जमीन में रहने वाले जानवर कब का भगवत साक्षात्कार कर चुके होते। इस पर व्यास जी बोले, पुत्र, पुम नामक नरक से पिता को पुत्र ही बचाता है, पुत्र से ही स्वर्ग मिलता है। तब सुखदेव जी महाराज बोले, यदि पुत्र होने मात्र से स्वर्ग मिलता तो कुत्ते, सुअर और टिड्डी सभी स्वर्ग पहुंच जाते। इनके तो बहुत सारे पुत्र होते हैं। व्यास जी बोले, मनुष्य बेटे के दर्शन से पिता के ऋण से और पोते के दर्शन से देव ऋण से मुक्त होता है तथा प्रपौत्र के दर्शन से स्वर्ग पा लेता है। बेटा, इसीलिए पुत्र को विवाह करना अति आवश्यक है। सुखदेव जी महाराज बोले, पिताजी, गिद्ध चिरंजीवी होते हैं, कई पीढ़ियां जीते हैं, उनमें से तो किसी को मुक्त होते नहीं देखा गया। आदमी संस्कारों से और कुल से अच्छा फल नहीं पाता। जो कुछ उसे मिलता है वो उसके अपने कर्म और प्रभु की निश्चल भक्ति से ही प्राप्त होता है। ये शास्त्रों के जाल तो मनुष्य को एक कर्म बंधन में बांधने के लिए बनाए गए हैं। भगवान की सच्ची निष्ठा वाले के लिए कोई बंधन और कोई विधि नहीं, कोई भी संस्कार उसके लिए आवश्यक नहीं। सिर्फ प्रभु से प्रगाढ़ प्रेम ही उसको मुक्त कर देता है। इसीलिए जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि वे बहुत दान देते हैं, बहुतों की सहायता करते हैं और बहुत दुखी लोगों के कष्ट दूर करते हैं, तो वे गलत सोचते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें उनको सुख और पुण्य तो दे सकती हैं, परंतु मुक्ति नहीं दे सकती, क्योंकि ऐसे अभिमान का होना भी गलत है। वास्तव में प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। कोई भी मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। जो भी करते हैं परम पिता श्री हरि ही करते हैं। जो व्यक्ति ऐसा मानकर सारे कर्मों को भगवान के अर्पण कर देता है, वही मुक्ति को प्राप्त होता है। सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और उच्च कुलों में जन्म लेने से ही मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता।